नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि लैब असिस्टेंट अभी हाल ही में होने वाली है, राजस्थान वीडियो जो मेंस होने वाली है, पटवार वाली जो वैकेंसी थी, राजस्थान पुलिस के लिए वैकेंसी आने वाली है, रीट का एग्जाम होने वाला, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान का भूगोल हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो विस्तार से अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, टॉपिक टू टॉपिक अपन आपको जो चैप्टर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जरूर देखिए हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज अपन ने राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति पहले से टॉपिक चल रहा था, कुछ दिन बीच में थोड़ा सा गैप लगा है, जिसके कारण इसका प्रमुख कारण है हमारा टेक्निकल एरर था थोड़ा सा। तो टेक्निकल एरर जो है वो कल सोल्व हुआ है, तो अपने पुनः शुरू कर दी अपनी क्लास को। तो अब पुनः आपसे जुड़े रहेंगे और पूरा टॉपिक जो राजस्थान का है आपके सामने उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा पूरी भूगोल जो है आपके सामने अपने चैनल पर उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। ठीक है, हमसे जुड़े और कमेंट करें। किसी तरह की यदि जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, सस्पेंस होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करें राजस्थान की वनस्पतियों के श्रेणी में यदि अपन देखें तो 3 तरह की वनस्पतियां हैं, आरक्षित है, संरक्षित है और अवर्गीकृत वनस्पतियां राजस्थान के अंदर, यानी वनों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना। तो आरक्षित जो वनस्पतियां हैं उसकी चर्चा मैंने पहले की थी, इससे पहले वाली वीडियो में। तो उसके अंदर वनों से पेड़ों को काटना है, पशुचर्या पूर्णतः निषिद्ध होता है। संरक्षित होता है, इसमें सरकार की अनुमति से कुछ लकड़ी वगैरह है काटी जा सकती है, पशु चराए जा सकते हैं। और आगे वर्गीकृत जो वन होते हैं उसमें से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई भी वो सामुदायिक प्रकार के होते हैं एक तरह के, कोई भी उनका यूज कर सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं राजस्थान में कहाँ कहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो पहला भाग मुख्य रूप से यदि देखें तो पहले भाग में अपन बात करेंगे शुष्क सागवान। शुष्क सागवान वन, जब शुष्क सागवान वनों की बात आती है तो ये जो वन है वो मुख्य रूप से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। नाम इनका शुष्क सागवान है। ठीक है ना। इसका मतलब 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, तो ये अपना जैसे कि बारा का इलाका आता है, झालावाड़पुर आता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है ना। तो इन भागों में बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है। ठीक है ना। यहाँ पे ये वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ पे इस भाग में मुख्य रूप से शुष्क सागवान वन देखने को मिलते हैं। तो जिले कौन से हो गए, मुख्य रूप से बांसवाड़ा, ठीक है, कुछ भाग डूंगरपुर का इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भाग इसमें प्रतापगढ़ का हिस्सा भी आता है, थोड़ा आता है। ठीक है, और झालावाड़ पूरा आता है, बारा का हिस्सा आता है। तो इन जिलों में मुख्य रूप से कौन से वन मिलते हैं, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से इनकी विशेषता है कि यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें सागवान प्रमुख होता है। सागवान है, ठीक है ना, पलास है, खेर है, तेंदू है, ठीक है ना, महुआ है, ये वन प्रमुख रूप से मिलते हैं। इन वनों के अंदर ये पेड़ पौधे आसानी से मिलते हैं। इनकी लकड़ी बहुमूल्य होती है, बहुमूल्य लकड़ी होती है। ठीक है, और फर्नीचर के लिए इनकी लकड़ी प्रमुखता से काम में ली जाती है। सागवान सबसे महंगी लकड़ी होती है, आपको पता ही है ना। तो सागवान साल के वृक्ष भी यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरह के वनस्पति जो है मुख्य रूप से इस भाग में पाई जाती है राजस्थान के। तो इसको बोलते हैं शुष्क सागवान वन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है धोंकवन भी कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय वन में इसको टोंक वन भी कहते हैं। टोंक वन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। दोनों नाम इसके, टोंक वन आता है इसके बारे में। तो ये वाला इलाका है इसका। ठीक है, यहाँ पे ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। थोड़ा सा सागवान के जस्ट उत्तर पश्चिम वाला ये वाला जो भाग है इसमें, तो इसमें राजस्थान का 70 से 100 सेमी वाला वर्षा वाला स्थान आ गया। ठीक है ना।
ये 70 से 100 सेमी वाला वर्षा वाला स्थान है। जिलों की यदि अपन बात करते हैं तो जिलों के अंदर यहाँ से ये देखें अपन तो उदयपुर का भाग भी इसमें आता है, चित्तौड़गढ़ जिले का भाग भी इसमें आता है, भीलवाड़ा का भाग भी इसमें आता है, ठीक है ना, अजमेर का भाग भी इसमें आता है, टोंक, ठीक है, जयपुर का कुछ हिस्सा इसमें आता है, पूर्वी राज्य अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है। इसके अलावा दौसा, सवाई माधोपुर, ये जिले आते हैं इसमें। यानी राजस्थान का पूरा कौन सा भाग है, यूं कहे कि ये मैदानी भाग है। और इस भाग में, मैदानी भाग में कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय टोंक वन भी कहते हैं, इनको धोंक वन भी कहा जाता है ना। तो यहाँ मुख्य रूप से जो वन मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, वो मुख्य रूप से इसमें खेर भी मिलता है, पीपल भी मिलता है, बरगद भी मिलता है, ठीक है ना, नीम भी मिलता है, इसके अलावा आम भी मिलता है, जामुन मिलता है, ठीक है, पलास के पेड़ मिलते हैं। ये वृक्ष मुख्यतया यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इन वनों का जो विस्तार है इस भाग में देखने को मिलता है। राजस्थान का ये पूरा का पूरा प्रदेश जो है जहाँ पे धोंक वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो और पूछते हैं बहुत बार, इसको धोंक वन भी कहते हैं, टोंक वन भी कहा जाता है, दोनों नाम इसके आते हैं, धोंक वन भी आता है और टोंक वन भी आता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रकार है जहाँ राजस्थान में वनस्पतियाँ पाई जाती है। उसके बाद में देखें इसमें तीसरा प्रकार है। तीसरे प्रकार की यदि अपन बात करते हैं तो तीसरा जो प्रकार आता है अपना वो उष्णकटिबंधीय, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं इसको, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तीसरा प्रकार अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जब सदाबहार की बात आती है तो इसका मतलब ये सदैव हरे भरे रहते हैं। और हरे भरे रहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उनकी कई प्रजातियाँ मिलती है। उनमें जो पतझड़ आता है क्रमबद्ध आता है, यानी एक समय एक वनस्पति में पतझड़ आता है तो दूसरी हरी रहती है, दूसरी में आता है तो तीसरी हरी हो जाती है। इस प्रकार से ये सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले भागों में, अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। और 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले भाग जो है मुख्य रूप से ये वन मिलते कहाँ हैं, ये एक मेजर क्षेत्र है इसका, ठीक है ना। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का राजस्थान के अंदर मेजर प्रदेश है कौन सा, सिरोही। और सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू वाला जो क्षेत्र, आबू जो प्रदेश है, यहां पे वन मिलते हैं। सिर्फ यहीं पे उष्णकटिबंधीय, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहां पाई जाती है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण जगह है, सिर्फ यहीं पे अच्छी वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है राजस्थान की, लगभग 150 सेमी के आसपास में वर्षा होती है यहाँ पे। तो वर्षा के अंदर अपने पढ़ा है इसके बारे में भी, तो यहाँ पे ये वन मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ इन वनों में यदि अपन देखें तो महत्वपूर्ण वन है यहाँ पे जो साल भी मिलता है, इसके अलावा आम भी मिलता है, और भी वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अन्य वनों के अंदर यदि अपन देखें तो कुछ देखें कि अपन हाँ, बांस भी मिलता है, बांस, सागवान, ये वन ही मिलते हैं यहाँ पर। ये सदैव हरे भरे रहते हैं, एक में पतझड़ आता है तो दूसरा हरा भरा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये माउंट आबू में पाए जाते हैं, सिरोही के अंदर, तीसरा प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न बनेंगे हम आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाएंगे, साथ साथ में सारे के सारे इस चैप्टर से आज तक जो प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में और आने वाले संभावित प्रश्न उत्तर है उनकी सीरीज पे आपको करवाएंगे। तो आप जुड़े, रीट के लिए सुनहरा अवसर आपके पास में, रीट की वैकेंसी है, वो नई वैकेंसी आएगी सेकंड लेवल के लिए, लगभग 45-46 हज़ार की वैकेंसी है, बहुत ही शानदार अवसर है। तो उसके लिए ज़रूर पढ़ें हमारे मिशन जियोग्राफी को, हमसे जुड़े रहें ताकि
आपका मिशन कंप्लीट होगा जरूर, ठीक है ना। अगला प्रकार ये लेते हैं हम, इसको यदि 4 नंबर दे दें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की बात करते हैं। पतझड़ वन की बात करते हैं, इसका मतलब इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर इन वनों की बात करें तो ये पूरा का पूरा, देखो यहाँ से ये वाला जो इलाका है ये पश्चिमी मरुस्थल में आता है। इसके 2 भाग है, एक तो अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थल, ठीक है ना। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला ये जो हिस्सा है जिसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं, जो क्या होता है कि जैसे ही शुष्क काल आता है, वर्षा काल खत्म होता है, सूर्य शीतकाल खत्म होता है, तो उसके साथ ग्रीष्म काल शुरू होते ही ये पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वनों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और मानसून के साथ में पुनः जैसे मानसून का आगमन होता है पुनः हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए इनको मानसूनी वन, यानी मानसून के अनुसार इनकी प्रवृत्ति बदलती रहती है, ये अनुकूलित होते रहते हैं, ठीक है। तो ये वन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो यदि इन वनों की अपन बात करते हैं तो पाली है, ठीक है ना। इसके अलावा अपना अजमेर है, ठीक है, कुछ हिस्सा इसमें जैसे अपना नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, कुछ हिस्सा जयपुर का है, ठीक है ना। इन जिलों में मुख्य रूप से ये वन है वो पाए जाते हैं। राजसमंद है, तो इन भागों में मुख्य रूप से ये वन मिलते हैं, कौन से, पतझड़ी वन। अब वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, जब वृक्षों की बात करते हैं तो यहाँ पे खेर, खेजड़ी, बबूल, ठीक है ना, नीम, ये वृक्ष मिल जाते हैं, जिसको रोएडा, ठीक है, बरगद, ये वृक्ष आसानी से मिल जाते हैं। और इस भाग में मुख्य रूप से ये वन ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वर्षा कम होती है यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए पतझड़ी वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा 50 सेमी के आसपास में होती है, औसत वर्षा 50 सेमी औसत वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो 50 सेमी औसत वर्षा में इसी तरह की वनस्पति यहाँ पे ग्रोथ कर पाती है, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा अपना राजस्थान का, जिसके अंदर जालोर भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। अगला 5वां प्रकार है इन वनों का। 5वें प्रकार की अपन बात करते हैं तो ये रह गया पश्चिमी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मिलेंगे, इनको मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी कहते हैं, या इनको मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। ये वन कहाँ मिलते हैं, राजस्थान का पश्चिमी भाग, पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। और जहाँ वर्षा कितनी होती है, औसत वर्षा कितनी रहती है, 10 सेमी से भी कम, है ना, 10 सेमी के आसपास में औसत वर्षा यहाँ की रहती है। तो कम वर्षा के कारण यहाँ पर किस तरह के वृक्ष मिलते हैं, जिले कौन से हैं, सबसे पहले देखें तो जिले की बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर, ठीक है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। हालांकि गंगानगर हनुमानगढ़ में वृक्षों का जो ये प्रकार मिलने लगे आजकल, क्योंकि यहाँ पे नहर प्रणाली आने के बाद में ये हरे भरे प्रदेश रहने लग गए, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है, नागौर, ठीक है ना। तो इन भागों में मुख्य रूप से यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर का जो इलाका है ये मरुस्थलीय वनों के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इन भागों में अब ये तो सीमांकन तो अपन कर नहीं सकते कि यहाँ के बाद में ये पेड़ शुरू हो जाएंगे, मिश्रित वन भी देखने को मिल जाते हैं ना। जहाँ सीमांकन होता है 2 तरह की वनस्पतियों का, 2 तरह के प्रदेशों का, वहाँ पे मिश्रित वन देखने को मिलते हैं। तो कुछ हिस्सा इनका आता रहता है।
इन जिलों में मुख्य रूप से ये मिलते हैं। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पे किस तरह के वन मिलते हैं? कांटेदार वन मिलते हैं। जैसे यदि कांटों की बात करते हैं तो जैसे खेर, खेजड़ी, बबूल, ठीक है ना, झाड़ियाँ, विभिन्न तरह की झाड़ियाँ यहाँ मिलती है, केर, ठीक है ना। तो इस तरह के वृक्ष यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। थुर, ठीक है, आख, तो ये वनस्पतियां देखने को मिल जाती है। तो ये राजस्थान के 5 प्रदेश है वनस्पति वितरण के रूप में। सबसे पहले सागवान वन, शुष्क सागवान वन, उसके बाद में धोंक वन या टोंक वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन, मरुवन भी इनको कहा जाता है। तो राजस्थान के वनस्पति प्रदेशों में अपन देखें तो 5 भागों में बांटा जाता है। खेर राजस्थान में लगभग सब जगह मिलता है, हर जिले में खेर के वृक्ष मिल जाते हैं। और खेर का वैसे उपयोग भी है, खेर से कत्था तैयार होता है। क्या तैयार? इसका गोंद भी लगता है और साथ साथ में कत्था तैयार भी होता है, ठीक है ना। तेंदू जो है, तेंदू का उपयोग भी अपने पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इनके लाभ क्या है, इनको बचाने के लिए क्या क्या क्या। तेंदू से बीड़ी बनती है, तेंदू के पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी उद्योग खूब चलता है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो इस प्रकार से इन वनों का बड़ा महत्व है, हमारे प्रकृति के लिए भी महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है और हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा इनका महत्व है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। देखिए हमारा मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन जियोग्राफी, ठीक है।